अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी, जिससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है, हमको कोई जीत ना सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है। उनसे ये मूल्य, उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है। इसलिए अजय्यांच शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है, सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत्। जहां सत्य करुणा तपस्सुचिता है, वहां ये शक्ति शील के साथ आती है, और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है। दुर्जनों को धाक रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं, तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है। वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। हम उनको पैठ दे, इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। राष्ट्र विरोधी ऐसी बातों का निर्भयतापूर्वक और निर्मोही होकर अपने पराये का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा। शासन प्रशासन इनको नियंत्रित या निर्मूल करने का जो प्रयास करता है, उसमें उनके सहयोगी बनना पड़ेगा। ये कार्रवाइयां चल रही है, भोलेपन से समाज उसमें फंसे नहीं। एक बहुत पुराना मराठी भावगीत मुझे याद आता है, शायद लता जी ने ही गाया है। उसमें यह कहा गया है, वाढवीत भेद भावा, दुष्टतोचा फिरतो कावा। भेद भावों को बढ़ाते हुए दुष्टता अपने छल कपट कर रही है। गाठुनिया भोळ्या जीवा, अंधारात घालील घाव। अंधेरे में आघात करेंगे लोगों के भोलेपन का लाभ उठाकर। चित्त नित्य सावध ठेवा, नित्य सावधान रहो। एक लक्ष्य लाओ न डोळे, एक लक्ष्य के तरफ अपनी नजर गड़ा के रखो। उस लक्ष्य का भान रख के सावधान रहो। वो लक्ष्य क्या है? स्वाभाविक है, भारत का परम वैभव, यही अपना लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए इस प्रकार सजगता से समाज का सबल और सफल सहयोग आवश्यक है। संघ के कार्यक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन्न, प्रबुद्ध, सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगिनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुख अतिथि बनना, यह डॉक्टर साहब के समय से ही चलता आ रहा है। अनुसुईयाबाई काले हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। उस समय भारतीय महिला परिषद, इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की उस समय की अध्यक्षा राजकुमारी अमृत कौर भी यहां के शिविर में आ चुकी है। दिसंबर 34 में शिविर हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता
ऐसी एक महिला ने की थी और तब से चलता आ रहा है। इमरजेंसी के बाद अकोला शहर के भी एक उत्सव की अध्यक्षा, मैं वहां प्रचारक था उस समय, तो कुमुत्ताई रांगणेकर जी, औरंगाबाद की रहने वाली, उन्होंने विजयादशमी उत्सव का प्रमुख अतिथि पद भूषित किया था। क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती, ये दोनों परस्पर पूरक है। ये हमारी भारतीय दृष्टि है, दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। समाज जब तक सहयोग नहीं करता, व्यवस्था यशस्वी नहीं होती। केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान के द्वारा सबको आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ हुआ है, परंतु वो पूरा का पूरा मिले, अमल में आए, इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है और वो समाज की लानी पड़ेगी। कानून नियम तो बने, बाद में भी बने और आज भी बन रहे हैं। समाज में विषमता का निर्मूलन हो और समता को लाया जाए, यह उद्देश्य बताकर, यह उद्देश्य बनाकर भी नियम कानून तो बन रहे हैं, लेकिन विषमता रहती कहां है? विषमता तो हमारे आपके मन में रहती है। ऊपर ऊपर का इलाज होने से क्या होगा? अंदर तो नासूर सड़ता रहेगा। और इसलिए मन से उसका निर्मूलन होना चाहिए, समाज मन से विषमता चली जानी चाहिए। उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र, हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहां हमारा आना जाना, उनका हमारे यहां आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा न हो।